गौ सेवक दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित को गाजियाबाद के अंकुर विहार से रात अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद में उन्हें तुरंत डासना कारागार भेज दिया गया। सूत्रों की माने तो दक्ष चौधरी का कंधा उतर चुका है, उन्हें कुछ गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं अक्कू पंडित को इतनी गंभीर चोटें नहीं आई हैं। बताया जाता है कि थाना भार साधक और वहाँ के अधिकारी वर्गों ने उनके साथ मारपिटाई की। अभी तक जो बातें सामने आई हैं उनमें सिर्फ इतना था कि किसी पारिवारिक विवाद को सही करने को वो दोनों अक्कू पंडित और चौधरी उधर पहुँचे। दोनों ने बातचीत की और उसके बाद में तकरीबन सब सही हो गया था, किंतु उसी समय पर थाना अधिकारी वर्ग वहाँ पहुँचते हैं और मारपिटाई होती है। जैसा कि बताया गया है, दक्ष चौधरी का कंधा उतर चुका है, पैरों में भी काफ़ी गंभीर चोटें हैं और उनको उसी समय तुरंत कार्रवाई करते हुए कारागार भेजा गया। अभी मैंने एक एफआईआर के ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई भी थी, आप मेरे YouTube HN 15x7 पर जाकर देख सकते हैं। कोई भी थाना भार साधक या कोई भी अधिकारी वर्ग, थाना अधिकारी वर्ग उसी समय अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है जबकि उसकी संपत्ति या जान खतरे में हो, किंतु उस समय मजिस्ट्रेट का होना आवश्यक है। यदि वह नहीं है तो किसी भी एक आवश्यक भार साधक का होना वहाँ जरूरी होता है। अगर परिस्थिति शक्ति प्रयोग करने की होती है तो नियम कहता है कि उससे पूर्व उस विपक्षी पार्टी को समझाया जाता है और यदि वो नहीं मानता तो कम से कम शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अभी पूरी तरीके से मैटर तो सामने नहीं आ पाया हुआ क्या है, और इसी के साथ साथ जिस तरीके से कार्यवाही हुई, तुरंत उनको कारागार भेजा गया है, उस हिसाब से तो प्रतीत होता है कि किसी भी संज्ञेय धाराओं में मुकदमा दायर किया गया है। संज्ञेय धाराओं में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अपराध जैसे खतरनाक अपराध होते हैं, मर्डर, रेप, किडनैपिंग या फिर दंगा फसाद, उन्हीं में मजिस्ट्रेट की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, तुरंत गिरफ्तार करके उनको कारागार भेजा जा सकता है। और जिस तरीके से भेजा गया, क्योंकि बहुत तीव्रता से कार्रवाई हुई, रात के रात उनको वहाँ भेजा गया, उससे तो महसूस होता है कि इनके ऊपर किसी संज्ञेय धारा को प्रयोग करके ही इनको कारागार भेजा गया है।